सच्ची खुशी का रहस्य। एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ियों और हरियाली से घिरा हुआ था, राम नाम का एक किसान रहता था। राम साधारण जीवन जीता था, पर वह अपने नेक दिल और दयालुता के लिए पूरे गांव में मशहूर था। उसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास जो कुछ भी था वह उसे दूसरों के साथ साझा करता था। स्वर्ण बीजों की खोज। एक दिन राम अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसकी नजर मिट्टी में दबी एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने ध्यान से मिट्टी हटाई और देखा कि वहां एक छोटी सी थैली थी। उस थैली के अंदर सुनहरे रंग के बीज थे। थैली के साथ एक चिट्ठी भी थी, जिस पर लिखा था, ये बीज चमत्कारी है। इन्हें जो भी बोएगा, उसके खेत में सोने के फल देने वाले पेड़ उगेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये फल केवल उसी को मिलेंगे जिसका दिल साफ और नीयत नेक होगी। राम ने चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराया। उसने सोचा, अगर ये सच है तो इन बीजों से मुझे बहुत मदद मिलेगी। मैं न केवल अपने परिवार का भला कर सकता हूँ, बल्कि गांव के गरीब लोगों की भी सहायता कर सकता हूँ। बीजों की देखभाल। राम ने अगले दिन वह बीज अपने खेत में बो दिए। वह हर दिन उन बीजों की देखभाल करता। सुबह जल्दी उठकर वह पौधों को पानी देता, मिट्टी को साफ करता और उनकी बढ़त पर ध्यान देता। लेकिन राम ने सिर्फ अपने खेत का ही ख्याल नहीं रखा। जब भी वह देखता कि उसके पड़ोसी के खेत में पानी की कमी हो रही है, या कोई किसान बीमार है और अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो वह उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ता। गांव के लोग राम की इस आदत को देखकर कहते, राम, तुम इतना समय दूसरों की मदद में क्यों लगाते हो? तुम्हें अपने खेत पर ध्यान देना चाहिए। राम मुस्कुराकर जवाब देता, अगर मैं दूसरों की मदद नहीं करूंगा तो मेरे दिल में सच्ची खुशी कैसे आएगी? सोने के पेड़। कुछ महीनों बाद राम के खेत में हरे भरे पौधे बड़े हो गए। एक दिन जब वह अपने खेत में गया तो उसने देखा कि उन पौधों पर सुनहरे फल उगने लगे हैं। गांव के लोग दौड़कर राम के खेत में आए और यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। लेकिन राम ने उन फलों को बेचने या अपने लिए रखने के बजाय कुछ और किया। उसने उन फलों का इस्तेमाल गांव के स्कूल की मरम्मत के लिए किया, टूटे हुए कुएं को ठीक करवाया और उन गरीब परिवारों को मदद दी जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। ईर्ष्या और सच्चाई। गांव के कुछ लोगों को राम की सफलता से जलन होने लगी। वे सोचने लगे, राम को ही ये चमत्कारी फल क्यों मिले? हम भी तो मेहनत करते हैं। एक दिन एक चालाक आदमी राम के पास आया और बोला, राम, तुमने इन बीजों से सोने के फल पाए हैं। क्यों न तुम मुझे कुछ बीज दे दो ताकि मैं भी अपना खेत खुशहाल बना सकूं। राम ने उसे खुशी खुशी कुछ बीज दे दिए। लेकिन जब उस आदमी ने उन बीजों को बोया तो उनमें से कुछ भी नहीं उगा। वह आदमी गुस्से से राम के पास आया और बोला, तुमने मुझे नकली बीज दिए हैं। राम ने शांत स्वर में कहा, ये बीज सिर्फ उन्हीं के लिए काम करते हैं जिनका दिल साफ और नियत नेक है। शायद तुम्हें अपने दिल की सच्चाई पर काम करना होगा। गांव का बदलाव। धीरे धीरे गांव के लोगों ने राम से प्रेरणा लेनी शुरू कर दी। उन्होंने सीखा कि असली खुशी और समृद्धि दूसरों की मदद करने में है, न कि सिर्फ अपने लिए चीजें इकट्ठा करने में। राम के खेत में सोने के फल लगते रहे, लेकिन उसने कभी भी उन फलों को अपनी संपत्ति नहीं माना। उसने कहा, ये फल भगवान का आशीर्वाद है और इनका असली उपयोग तभी है जब इनसे दूसरों का भला हो। मूल्यवान सीख। राम की कहानी पूरे गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव में सुख शांति फैल गई। राम ने सबको सिखाया कि सच्ची खुशी केवल पाने में नहीं, बल्कि देने में है। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और सफलता केवल तब मिलती है जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं। हमारे अच्छे कर्म ही हमारे जीवन को खुशियों से भर सकते हैं।